important topic of the body fluids and circulation chapter of class 11, that is the cardiac cycle के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये कार्डियक साइकिल जो है, जब एक कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है तब कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के दौरान जो हार्ट के अंदर में साइक्लिक इवेंट्स होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो 3 साइक्लिक इवेंट्स होते हैं जो कि बार बार हर एक कार्डियक साइकिल में रिपीट होते रहते हैं। कार्डियक साइकिल को हम लोग सिंपली एक हार्ट बीट भी बोल सकते हैं। कार्डियक साइकिल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज हार्ट बीट इन कॉमन लैंग्वेज। सो एक हार्ट बीट में इन्वॉल्व होते हैं 3 स्टेप वाइज प्रोसेसेस, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स कंट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले होगा एट्रियल सिस्टोल। सो दीज आर राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। तो ये दोनों एट्रियम जो है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट इज नोन एज एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद यहाँ पर होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज हियर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दोनों वेंट्रिकल्स जो है, ये दोनों वेंट्रिकल्स फिर जाकर के कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट मीन्स हियर ये चारों चैम्बर्स जो है हार्ट के, ये दोनों ऑरिकल्स और ये दोनों वेंट्रिकल्स, वो साथ में यहाँ पर कलेक्टिवली कंबाइन जॉइंट रिलैक्सेशन यहाँ पर होगा, दैट विल बी नोन एज जॉइंट डायस्टोल। तो अभी समझते हैं ये कैसे होता है। इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ आवर राइट एट्रियम देयर लाइज ए ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। दैट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं साइनोएट्रियल नोड, SAN। दिस साइनोएट्रियल नोड जो है इसको हम लोग पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि यही जो है साइनोएट्रियल नोड, इसके अंदर में जो न्यूरॉन्स है ये नर्व इंपल्सेस जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यही नर्व इंपल्स जो है इसको हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल जो है, दिस एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स फ्रॉम द साइनोएट्रियल नोड अप टू द AVN, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। साइनोएट्रियल नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यहां तक ये ट्रेवल करके आएगा, यहां पर नर्व फाइबर के थ्रू से। सो यहां पर 3 नर्व फाइबर्स होते हैं। ये 3 नर्व फाइबर के थ्रू से एक्शन पोटेंशियल जो SAN जनरेट किया, वो एक्शन पोटेंशियल जो है यहां तक AVN में आएगा। अब ये AVN से एक्शन पोटेंशियल जो है यहाँ पर ये जो बंडल ऑफ हिस नाम का ये नर्व फाइबर है, ये बंडल ऑफ हिस से ट्रेवल करके ये दोनों पार्ट्स, दोनों साइड में ये जो सेप्टम है, सेप्टम में इस तरह से पुरकेंजी फाइबर्स होकर के ये ट्रेवल हो जाएगा, पहुंच जाएगा टू द वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर देखो ये SAN जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ये अबाउट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाता है। यानी कि 1 मिनट के अंदर में 70 से 75 टाइम्स ये एक्शन पोटेंशियल यानी कि नर्व इंपल्स जो है जनरेट करेगा। ये नर्व इंपल्स जो है ये एट्रिया में तो आएगा, ये यहाँ पर ये जो 3 नर्व बंडल्स है इसके थ्रू से ये राइट एट्रियम में आएगा। जहां जहां पर ये एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है वहां पर कंट्रैक्शन होता है। तो जब ये तीनों नर्व फाइबर के थ्रू से राइट एट्रियम में आता है SAN से एक्शन पोटेंशियल, तब जाकर के ये राइट एट्रियम जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड फर्दर यहाँ पर देख सकते हो ये जो है दिस वन नॉट फ्रॉम हियर, दिस वन इज फ्रॉम हियर। ये यहाँ पर जो है एक नर्व बंडल यहाँ पर भी है। दिस नर्व बंडल को हम लोग कहते हैं बैकमैन्स बंडल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बैकमैन्स बंडल। सो ये बैकमैन्स बंडल के थ्रू से यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में भी इस तरह से ये नर्व इंपल्स पहुंचता है, एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है। तो ये लेफ्ट एट्रियम भी क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल के कारण से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब ये दोनों जो है ये दोनों ऑरिकल्स एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर जाकर के यही एक्शन पोटेंशियल जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में आया। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देता है, मतलब उसका सिग्नल जो है इंपल्स का, उसको जो है उसका स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। उसके बाद ये बंडल ऑफ हिस से ट्रेवल करके ये सेप्टम में आया, फिर जाकर के ये दोनों वेंट्रिकल्स के तरफ ये डिवाइड होकर के चले जाता है पुरकेंजी फाइबर के थ्रू से। जब ये एक्शन पोटेंशियल इसमें आएगा
ये वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगा तो ये दोनों वेंट्रिकल्स भी क्या हो जाएगा, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये दोनों एट्रियल सिस्टोल होने में ना 0.1 सेकेंड का समय लगता है, ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने में 0.3 सेकेंड का समय लगता है। उसके बाद अब क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये दोनों ऑरिकल्स और ये दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन हो गया। उसके बाद ये चारों चैप्टर्स जो है हार्ट का, ये साथ में एक साथ में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। रिलैक्सेशन होने में यहाँ पर लग जाएगा 0.4 सेकेंड। टोटल यहाँ पर 0.1, 0.3, 0.4 सेकेंड इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड, यानी कि वन कार्डियक साइकिल, वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड लगता है। दैट इज व्हाई वन कंप्लीट हार्ट बीट टेक्स 0.8 सेकेंड। अगर इसको हम लोग पर मिनट अगर निकालना चाहे तो इन 1 मिनट इट विल बी 72 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली फॉर एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन। 72 टाइम्स ये कार्डियक साइकिल होगा और ये तीनों स्टेप में होगा। सबसे पहले क्या होगा, सपोज मान लेते हैं दिस माय हैंड, दिस वन इज राइट एट्रियम, दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पर है ये जो है ये नीचे वाला ये राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ये दोनों ऑरिकल्स जो है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा 0.1 सेकेंड के अंदर। फिर ये दोनों वेंट्रिकल्स जो है राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल ये फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर साथ में क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल होगा, ये थोड़ा सा आराम से होगा, 0.4 सेकेंड इसमें समय लगेगा। तो एक बार देखते हैं, इस तरह से कुछ होता है, ये दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर साथ में इस तरह से एकदम थोड़ा रिलैक्स स्टेट में रिलैक्सेशन होगा, दैट इज नोन एज जॉइंट डायस्टोल। अब यहाँ पर ये जॉइंट डायस्टोल के कारण से यानी कि कार्डियक साइकिल के कारण से ये दोनों वेंट्रिकल्स जो ब्लड पंप करता है, ये वेंट्रिकल जो है कहाँ पर ब्लड को पंप करेगा, यहाँ पर एक ब्लड वेसल जो होता है, ये हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लंग्स को जो लंग्स में जो लेकर जाता है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल होता है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पर भी वेसल होता है एक दैट इज नोन एज पोर्टा। तो यहाँ राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पोर्टा में जो ब्लड निकलता है वो एक कार्डियक साइकिल में 70 मिलीलीटर अप्रोक्सीमेटली ब्लड होता है। एंड दिस वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच ऑफ द वेंट्रिकल, ये दोनों वेंट्रिकल, हर एक वेंट्रिकल एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड जो है इसको पंप आउट कर सकता है। इस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर इसको हम लोग पर मिनट निकालें कि 1 मिनट में कितने टाइम्स ये कर सकता है, तो यहाँ पर सिंपली क्या कर देना है, 70 इंटू 72 कर देना है, क्योंकि 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है कार्डियक साइकिल, तो कितना हो जा रहा है 5040 ml, यानी कि each of the ventricles can pump out 5040 ml, यानी कि 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली ब्लड को पंप आउट कर पाता है पर मिनट में। दिस इज नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं फिर कार्डियक वॉल्यूम। So dear students, only up to this for today. Hope you enjoyed the video. मिलते हैं अगले सेशन में। Thank you so much.